डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका इंटीग्रेशन है x अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है। तो आप देखिए जो बाहर वाला x है उसकी पावर 1 है, अंदर भी का भी जो है x प्लस 2 उसमें भी x की पावर 1 है। तो ऐसी कोशिश करते हैं कि जो चीज़ अंदर x प्लस 2 है वही चीज़ बाहर भी बन जाए, यानी कि x प्लस 2 अंदर है तो हम चाहते हैं कि x प्लस 2 बाहर भी बन जाए। इसके लिए हमने बाहर वाले में 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बाहर x प्लस 2 पर हाफ पड़ा रहेगा। अब जो x प्लस 2 ही दिख रहा है बाहर, इस x प्लस 2 गुणा जो है x प्लस 2 पर हाफ में कर देते हैं। तो x प्लस 2 पर हाफ में करेंगे, x प्लस 2 पर इसकी एक पावर है तो एक पावर और आधी पावर मिलके x प्लस 2 की पावर 3/2 हो जाएगा dx। और -2 इसको लेके अलग हो जाएगा, -2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ dx। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे x पर n का, क्या होता है x प्लस 2 की पावर n+1 अपान n+1, यानी 3/2 + 1 करेंगे अपान 3/2 + 1 जो कि 5/2 होता है। तो 5/2 अपान 5/2 अब -2 करके ऐसे इसमें भी करेंगे x प्लस 2 की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c। अब बाद में ये 2/5/2 जो है रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा, और ये 3/2 पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2 पहले से ही है तो 4/3 हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देना पड़ेगा। c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर सवाल में लिखा जाना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि इंटीग्रेशन करना है x इंटू अंडर रूट 1 + 2x² dx। तो ऐसा सवाल अगर आप लगा आपके पास आ जाए तो x इंटू 1 + 2x² आ जाएगा। तो पहले आप देखेंगे कि अंदर वाले का डिफरेंशियल क्या होता है। तो 1 + 2x² dx, इसका डिफरेंशियल हमने इधर दिखाया हुआ है। आप देखिए d/dx ऑफ 1 + 2x² = 0 + 4x हो जाएगा। तो ये 0 में 4x जोड़ेंगे 4x ही आएगा। तो हमने इसके यहाँ पे कोशिश किया कि जो बगल में यहाँ x लिखा हुआ है उसको मैंने 4x कर दिया और बैलेंस करने के लिए 1/4 डाल दिया। तो 1/4 इंटू 4x इंटू 1 + 2x² की पावर हाफ। अब हम महसूस कर रहे हैं कि इसकी डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद है। तो अगर इसकी डिफरेंशियल मौजूद है तो ये सवाल हो गया, टाइप क्या हो गया कि f' fx की पावर n, यानी ये पूरा fx है, पावर n है, ये f' है। तो अगर आप ऐसा सवाल आ जाता है कि fx की पावर n हो, f' हो, तो उसका इंटीग्रल होता है fx की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c होता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसका इसकी पावर हाफ है और इसका डिफरेंशियल है। तो इसका इंटीग्रल जब करने जाएंगे तो 1 + 2x² की पावर 3/2 अपान 3/2 और 1/4 पड़ा रहेगा प्लस c। बाद में 3/2 रिवर्स पलट जाएगा 2/3 और 1 + 2x² की पावर 3/2, 2 दूनी 4 काट देंगे और 2 3 या 6 हो जाएगा। तो 1/6 1 + 2x² होल की पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। यहाँ वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरफ लिखना है, लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 4x + 2 है, अंडर रूट x² + x + 1 है। हमने 4x + 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2x + 1 x² + x + 1। अब आप देख रहे होंगे कि x² + x + 1 का ही डिफरेंशियल ये है 2x + 1, क्योंकि x² का 2x होता है, x का 1 होता है और 1 का 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये f' है, ये fx की पावर n है। फिर वही सूत्र लगा देंगे fx की पावर n+1, यानी fx यानी ये चीज़ पावर हाफ प्लस 1, तो 3/2 हो जाएगा बटे 3/2 और प्लस c और 2 ये पहले से पड़ा रहेगा। तो 3/2 जो है पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, पलट के यहाँ पे 2 में गुणा हो जाएगा, 4/3 x² + x + 1 होल की पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। वेयर c इज़ दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिख देंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है जो भी दिया हुआ उसको आई मान लिया, x - √x। फिर हमने देखा कि x - √x में √x कॉमन है तो √x कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो x में से √x बचेगा और ये पूरा निकल जाएगा तो वहाँ 1 बचेगा dx। उसके बाद हमने जो है √x - 1 को t मान लिया। जब इसको t मानेंगे तो x पावर हाफ -1 हो जाएगा। फिर डिफरेंशियल करेंगे dt/dx तो हाफ पीछे आएगा, x की पावर हाफ -1 और d/dx ऑफ 1। तो हाफ x पर हाफ -1 का मतलब हुआ -हाफ और 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो 1/2 और x पर माइनस हाफ को हम नीचे लिख देंगे, 1/2 √x हो जाएगा। तो 2 × dt = dx/√x 2 हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की हेल्प लेते हैं, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पे dx बाई रूट एक्स है वहाँ 2dt हो जाएगा, 2dt हो जाएगा, 2dt अपॉन टी। तो dt अपॉन टी का लॉग होता है, तो लॉग मॉड टी प्लस सी हो जाएगा, और टी का मान रूट एक्स माइनस 1 बैठा देंगे, प्लस सी रहेगा। सवाल पूरा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, लेट आई बराबर एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 4 है, नीचे ऊपर की पावर बराबर चल रही है, यहाँ एक पावर यहाँ एक पावर है, तो हमने कोशिश किया कि ऊपर भी एक्स प्लस 4 ला दिया, तो 4 जोड़ दिया, 4 हटा दिया, फिर अलग कर दिया, एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 और -4 अपॉन रूट एक्स प्लस 4, उसमें भी एक्स प्लस 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 4, एक रूट एक्स प्लस 4 कट गया, रूट एक्स प्लस 4 आ गया, और यहाँ 4 इंटू डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 4 हो गया, तो ये एक्स प्लस 4 की पावर हाफ हो जाएगा, ये एक्स प्लस 4 की पावर माइनस हाफ, फिर डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे एक्स पर एन वाला, एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, एक्स प्लस 4 की पावर हाफ बटे हाफ, तो बाद में ये 3/2 पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 4 की पावर हाफ प्लस सी, वेयर सी इज दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिएगा वहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, लेट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3, एक्स पर 5 है, एक्स पर 5 मैंने तोड़ लिया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में, बाकी एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया, एक क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। अब हमने जो है एक्स क्यूब माइनस 1 को टी मान लिया, तो डी टी अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा, एक्स क्यूब जो है वो 3x स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशियल, और 1 का 0 हो जाएगा, तो बाद में 3 इधर ले आ लिया, डी टी अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 और 1 की हेल्प लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है उसकी वैल्यू आपकी डी टी बाई 3 है, तो इसलिए आई इज इक्वल टू यहाँ पे जहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स था वहाँ डी टी बाई 3 कर दिया, और जहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 था वहाँ टी कर दिया, पावर 1/3 था, और एक्स क्यूब को मान अगर निकालना चाहें यहाँ से, तो एक्स क्यूब माइनस 1 टी है, तो एक्स क्यूब को मान हो जाएगा टी प्लस 1, इसीलिए यहाँ लिख दिया टी प्लस 1। फिर मैंने 1/3 बाहर कर दिया, टी पर 1/3 गुणा टीम कर दिया, तो टी पर 4/3 हो गया, और टी पर 1/3 गुणा 1 में करेंगे तो टी पर 1/3 हो जाएगा, 1/3 दोनों के साथ पड़ा रहेगा, अभी सूत्र लग जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर एन का एक्स पर एन दोनों में, तो 1/3 बाहर पड़ा रहेगा, टिक पर 7/3 अपॉन 7/3, 1/3 पड़ा रहेगा, टिक पर 4/3 अपॉन 4/3, तो बाद में 7/3 पलट जाएगा, 3/7 ये भी पलट जाएगा 3/4, तो 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1/7 लिख देंगे, और टी की वैल्यू वापस कर देंगे, टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 4/3 प्लस सी। अब यहीं तक हम रहने देते हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेकअप करेंगे। आज तक इतना रहने दीजिए, थैंक यू वेरी मच।